कहाँ पर पहुँच गए तुम लोग? टेल मी, किधर तक हो गए? कहाँ तक हो गया? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या? हाँ, डिस्क की निकाल रहे हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर आ गए? पहले आपने क्या ले लिया है? मास पर यूनिट एरिया m/πr², देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट, वो जो उसके ऊपर लिया है। तो ये m/πr² इंटू 2πx इंटू dx, फिर dm की वैल्यू आ गई। देयरफॉर mi ऑफ सर्कुलर रिंग तो वो क्या होती है? mr²। तो हमने क्या कर दिया? dm इंटू x², और ये dm की वैल्यू रख दी इधर, फिर ये आ गया di इक्वल्स टू m/r² इंटू 2x³ इंटू dx। अब ये आ गया। देयरफॉर mi ऑफ डिस्क इज गिवन बाय I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर, क्या क्या निकल जाएगा बाहर? 2m/r कैपिटल R² इंटू x³ इंटू dx। और ये कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा ऐसा? 0 टू r तक। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 टू r तक, है ना? ये ऐसा वैसा नहीं होगा -r2 + r। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी आप बनाओगे तो उतना इधर और उतना इधर। और देखो, जब रॉड पे आपने बनाया था एलिमेंट का, तो ऐसा थोड़ी था कि इधर भी dx लिया था, उधर भी dx लिया, ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ हो रहा है, इसलिए केवल 0 टू r तक ऐसा होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2m/r² इंटू, बताओ महिमा क्या हो गया? x⁴/4, और ये 0 टू r। I क्या हो गई इसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब ये आ जाएगा, वैल्यू डालो इधर, रखते हैं फिर वैल्यू। क्या आ रही वैल्यू? I इक्वल्स टू 2m/r² इंटू r⁴/4। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये इसने इसको कैंसिल किया। I इक्वल्स टू क्या हो गया? mr²/2। दिस इज द रिक्वायर्ड mi ऑफ डिस्क when axis of rotation is passing through its center and perpendicular to its plane। हो गया बच्चों? कर लो नोट फटाफट, आपको 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट नोट करो। आधा से ज़्यादा तो कब का नोट कर लिया था आपने? ठीक है, हो गया नोट? ओके ओके, हो गया। कृपा कृपा कहते वक्त थोड़ा ऐसा अजीब लगता है, महान कृपा, और उसके आगे महान लगाओ तब जाके पूरा नाम समझ में आता है। अब जैसे मैं सानिया कहूँगा तो कौन जानेगा, लेकिन अगर मैं सानिया मिर्ज़ा बोलूँगा तो पूरे देश में जितने लोग वीडियो देखेंगे सब समझेंगे, अच्छा हाँ सानिया मिर्ज़ा को सब जानते हैं। अब लोगों को लगे अच्छा सानिया मिर्ज़ा अभी फिजिक्स पढ़ रही है क्या? लेकिन पढ़ रही है। अब तो जो वो कौन सी क्या खेलती है, बैडमिंटन, तो अब तो उसके बच्चे पढ़ने लायक हो गए होंगे। बच्चे हुए कि नहीं उसको? हाँ शायद एक बच्चा है, तो अब उसका बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा। बट ठीक है, दुनिया में बहुत सारी सानिया मिर्ज़ा हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो आ गया, हो गया। नेक्स्ट है आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। अब देखो, इसमें तो तुम लोगों को जरूर मजा आ जाएगा हॉलो सिलेंडर वाले में, क्योंकि इसके अंदर तो मटेरियल है नहीं। अरे हॉलो सिलेंडर के अंदर मटेरियल होता ही नहीं है, तो फिर तो क्या होगा? उसका टोटल मास कैपिटल M होगा। बट अगर आपने उस पर एक कोई क्या बनाई, रिंग बनाई, तो मोमेंट ऑफ उसका मास कितना होगा? dm, और इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना आएगा? कैपिटल M, उसकी पूरी टोटल मास, पूरा मास आ जाएगा। तो यहाँ हेडिंग डाल देना mi ऑफ हॉलो स्फीयर, mi ऑफ हॉलो सिलेंडर। हाँ हॉलो सिलेंडर, mi ऑफ हॉलो सिलेंडर। भाई देखो कितना, सब लोग ध्यान से देखें हॉलो सिलेंडर क्या चीज़ है ना? ये देखो, ये मैंने बना दिया हॉलो सिलेंडर, हो गया।
असर जरा फैन बंद कर दो। तो एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर हम लोग निकालने जा रहे हैं जिसका मास कैपिटल एम है, जिसकी मास क्या है कैपिटल एम, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है आर है। चलेगा? तो आप क्या करोगे जब भी आप, अच्छा ये हो गया आपकी क्या रोटेशनल एक्सिस हो गई। जब भी मान लो कहीं भी आप एक क्या इसका स्ट्रिप प्लॉट लोगे बनाओगे इधर, तो आप अगर ऐसा ध्यान से देखो तो है कि नहीं, तो ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी रेडियस क्या होगी आर होगी। समझ में आ रही बात? तो इसका मास कितना आप कंसीडर करोगे, मास इज dm। तो देयरफॉर एमआई ऑफ रिंग, एमआई ऑफ रिंग मतलब जो यहां पर आपने कंसीडर किया di इक्वल्स टू, अब ये किसी सिस्टम में है तो किसी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है तो क्या होगा di, और उसका मास क्या होगा dm, बट di इक्वल्स टू क्या होगा dm इंटू क्या आर स्क्वायर, रेडियस तो पूरी होगी ना। देयरफॉर एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर, देयरफॉर एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर, एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या आ जाएगा, ध्यान से समझने वाली बात है। I इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा और ये क्या हो गया बच्चों dm। समझ में आ रही बात, ये हो गया dm। तो यहाँ से आप देखो I बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर क्या dm, और I इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू उसका टोटल मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या आ गया, हॉलो सिलेंडर भी क्या होता है mr स्क्वायर ही होता है। समझ गए क्या सब लोग, आई बात समझ में? अब कभी भी ऐसे बनाते बनाते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, है ना, पूरा ऐसा बना देंगे। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन ये सबसे आसान है, यही कर दो। टोटल मास कितना हो जाएगा m हो जाएगा, आर स्क्वायर में कोई चेंज ही नहीं आएगा। एम आई ऑफ हॉलो सिलेंडर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है, अब जब हॉलो कर दिया तो सॉलिड भी कर लेते हैं। एम आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस हो गया। अब देखना MI of solid cylinder about its axis, आज देखो दोनों विनोद नहीं आए, दोनों के दोनों विनोद नहीं आए। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर। सॉलिड सिलेंडर ले लिया। अब देखो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। आप पहले क्या करो, एक सॉलिड सिलेंडर तैयार करो। कर दिया सबने, अच्छे से डायग्राम तैयार करो, बन गया। ऐसा हो गया, ठीक है। और एक्सिस कहाँ से जाएगी, बिल्कुल इसके सेंटर से। हो गया क्या ऐसा? अब आपको क्या करना है कि यहां से आपको, अब जब ये क्या हो जाता है 3D डायग्राम हो जाता है, 3D हो गई और ये एक सॉलिड बॉडी हो गई, तो अब आप यहाँ पे क्या,
अब आप कंसीडर करोगे कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है। अभी इसका मास कुछ अलग, मतलब ये डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से ऐसे कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। तो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो इक्वल्स टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब यहाँ पर आपको इसकी लेंथ भी कंसीडर करनी है कि द लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज L एंड इट्स रेडियस इज क्या, कैपिटल R। चलेगा बच्चों, है ना। तो अभी जब आप इसको कुछ इस तरह से कंसीडर करोगे, आपने यहाँ से एक हॉलो सिलेंडर इमेजिन किया, चलेगा। आप बस देखते जाओ कि आप इसे निकालोगे कैसे। तो पहला काम हो गया ना, अगर आप जैसे आपने बनाया तो इतनी विड्थ की क्या हो गई, एक हॉलो सिलेंडर बन गई इसके अंदर। तो अब हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है एलिजाबेथ, mr स्क्वायर। तो ऐसा हॉलो 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 लेते लेते, है ना, कहाँ तक, पूरे वहाँ r तक पहुँच जाएंगे हम लोग, 0 to r तक। तो पहला काम कि सिंस द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज रो इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मास अपान ये कितना, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है, r है, इनटू l, है ना, m बाई वी वॉल्यूम। तो m अपान क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गई डेंसिटी। ओके, अब मास ऑफ हॉलो सिलेंडर इज गिवन, देयरफॉर मास ऑफ हॉलो सिलेंडर इज, क्या बोलेगा ये, dm इज इक्वल्स टू, बोलो जल्दी, dm बराबर क्या होगा, मास बराबर होता क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, m अपान पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू L इंटू इसकी वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम क्या है, यहां से कितने तक गए तुम, x तक, और विड्थ कितनी है इसकी, ऐसा पकड़ लो dx है, और ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, चलेगा। तो क्या होगा बच्चों, 2 पाई x इंटू dx, 2 पाई x इंटू dx इंटू वॉल्यूम ले रहे हो आप, ये सिर्फ ऐसा प्लेन का हुआ, मतलब ऊपर, और फिर टोटल लेने के लिए क्या कर दोगे, इंटू L, 2 पाई x इंटू dx इंटू क्या हो गया, L। तो L ने L को कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2m बाई आर स्क्वायर, 2m अपान आर स्क्वायर, x इंटू क्या हो गया, dx, ये हो गया कैसा, dm, ये हो गया dm इक्वल्स टू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू x इंटू dx, x इंटू क्या हो गया, dx हो गया। बराबर समझ में आ रहा है आपको सभी बच्चे को। अच्छा, अब क्या करोगे, देयरफॉर mi ऑफ दिस सिलेंडर इज गिवन बाय, वो कितना हो जाएगा आयुष, mr स्क्वायर, इसकी मास और उसकी रेडियस का स्क्वायर। देयरफॉर mi ऑफ हॉलो सिलेंडर इज गिवन बाय क्या है भाई, mi ऑफ हॉलो सिलेंडर di बराबर है ना। अभी सिस्टम में कंसीडर किया है तो क्या होगा, di इक्वल्स टू क्या होगा, mr स्क्वायर, m मतलब dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों dm की वैल्यू कितनी हो गई, dm बराबर क्या, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, चलेगा। और di इक्वल्स टू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू dx। देखा, ये सिलेंडर वाला आ गया,
Therefore, mi of solid cylinder is given by. Therefore, mi of solid cylinder is given by, क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बोल दो, I इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो ये जो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी, 2m बाई क्या हो गया r स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और ये 0 टू क्या कैपिटल R है ना, तो क्या आ गया, ये फिर से सॉल्व कर दो, 2m बाई क्या हो गया r स्क्वायर एक्स टू द पावर कितना 4/4 इंटू 0 टू r, और I इक्वल्स टू 2m बाई r स्क्वायर इंटू r पावर 4/4 माइनस 0, ये लो, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 2m बाई r स्क्वायर इंटू r पावर 4/4, ये लो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो आ गया क्या mr स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज mr स्क्वायर बाई 2, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, देखो mr स्क्वायर बाई 2, इतना लंबा तुमने डेरिवेशन किया और आया क्या mr स्क्वायर बाई 2। अभी इतना बड़ा करने पर कुछ तो भी बड़ी सी वैल्यू आती तो लगता हाँ एक फील आता कि भाई इतना किया, लेकिन चलो इसका जो रियल डेरिवेशन है वो यही है, mr स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 हो गया बच्चों। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, देखा क्या, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हो गया बच्चों, कर लिया सबने बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, जो है इसके बाद क्या दिया है इसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, किस पर आ जाएंगे, हॉलो स्फीयर, और हॉलो के बाद फिर सॉलिड स्फीयर। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या निकाल लो, पहले हॉलो स्फीयर, हॉलो में और अच्छा लगने वाला है और मज़ा आएगा, तुम्हें कुछ और सीखने को मिलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, पहले ये तो नोट कर लो, कर लिया नोट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या, हॉलो स्फीयर, न्यू हेडिंग इज mi ऑफ हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, हेडिंग डाल दो। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, बताओ महिमा, महिमा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही ना, कि बराबर जा रहा है, बराबर जा रहा है, वेरी गुड, आ जाओ, क्योंकि कभी कभी वो वीडियो में कम समझ में आता है कि स्पीड कितनी जा रही है। हेडिंग डाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, mi ऑफ हॉलो स्फीयर, mi ऑफ हॉलो स्फीयर, चलो डाल दिया सबने। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर, तो देखना यहाँ पर पहला काम आप क्या बनाओगे, mi ऑफ हॉलो स्फीयर। अब ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, mi ऑफ अभी तक के जितने डेरिवेशन किए ना उन सभी डेरिवेशन में ये सबसे अच्छा वाला रहेगा, mi ऑफ हॉलो
स्फीयर, एम आई ऑफ हॉलो स्फीयर क्या कहता है कि पहले तो आप लोग क्या करोगे, एक हॉलो स्फीयर बना लिया आपने, बना लिया। अब आपको पता है कि ये कुछ ऐसा जाएगा, है कि नहीं भाई, वो ऐसा मतलब अब 3D के हिसाब से ऐसा जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपको पूरा उसके सेंटर तक जाना पड़ेगा और ये हो गई उसकी रोटेशनल एक्सिस। यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप बनाया। देखो आपको ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि इसकी जो मास है वो क्या ले लिया आपने m, और इसकी जो रेडियस है प्यारे बच्चों उसकी रेडियस क्या है r। तो आप अगर यहाँ से देखो तो ये a डैश 2 पॉइंट हो गए, और ऐसा उसके उस पार ऐसा होगा, अरे भाई ये तो उसके उस तरफ होगा, 3D है ना ये। तो आप यहां से पहले ये बताओगे मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पर यूनिट सरफेस, क्योंकि उसका सारा मास कहाँ है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप यहां से लिखोगे पहली लाइन, सिंस मास पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, तो ये क्या होने वाला है, इज इक्वल्स टू m बाई क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। हर बच्चे को समझ में आ रहा है 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखो, जो ये यहां से कहां से, यहां से ये कैसा θ1, ये वाली कैसे यहाँ पर, ये वाली θ2, ये कितना हो गया d थीटा, θ2 माइनस θ1 वेरी स्मॉल, तो तुमने कहा ये क्या है d थीटा। अच्छा और एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क मतलब a डैश अपान उसकी रेडियस, तो रेडियस तो तुम्हें पता है r है, रेडियस बारे में आइडिया है ना तुम्हें। अरे भाई ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या है उसकी r, ठीक है। तो देयरफॉर a डैश इज इक्वल्स टू r d थीटा, आर डी थीटा। कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। और देखो आगे कहानी, ये उसकी रेडियस, मैं जो तुमने ये स्ट्रिप प्लॉट किया ना ये वाला, ये उसकी रेडियस क्या है, ये यहाँ पर। तो अब अगर तुम दिमाग लगाकर सोचो तो ये आर है बच्चों, और ये क्या है, ऐसा कुछ तो भी तुमने थीटा लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अगर ये ओ डैश हो गया तो ये कितना हुआ आर कॉस थीटा, और ये वाली कितनी होगी, ये मतलब ये जो तुमने इस पे एक रिंग लिया है ना, रिंग, तो उसकी कितनी होगी और उसकी विड्थ कितनी है आर डी थीटा ए डैश, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो देयरफॉर मास ऑफ दिस सर्कुलर रिंग इज, देयरफॉर मास ऑफ दिस सर्कुलर ring on the hollow sphere which is lies on the hollow sphere is dm is equals to क्या हो गया m by 4 pi r स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया, इनटू कितना 2 पाई x की जगह क्या है r साइन थीटा, 2 पाई r साइन, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, इनटू कितना d थीटा। मेरा मतलब ये कितना हुआ 2 पाई r साइन थीटा इंटू उसकी विड्थ कितनी है, मोटाई a डैश है ना, तो वो a डैश बराबर क्या होगा आर डी थीटा। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से पाई से पाई 2 1 जा 2 2 2 जा, और ये आर मिलके आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया बच्चों m बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई dm की। देयरफॉर क्या, देयरफॉर एम आई ऑफ क्या, बोलो मुझे फटाफट, किसकी, रिंग, एम आई ऑफ रिंग इज डी आई इज इक्वल्स टू व्हाट एम आर स्क्वायर, मतलब डी एम इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात,
लो भाई फटाफट वैल्यू डालो तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m/2 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू, अच्छा साइन क्यूब हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा इंटू कितना, और ये तुम्हारा आर स्क्वायर भी रहेगा और ये डी थीटा चलेगा। ये देखो डी आई की वैल्यू हो गई। देयरफॉर mi ऑफ हॉलो स्फीयर इज गिवन बाय, देयरफॉर mi ऑफ हॉलो स्फीयर इज गिवन बाय I इक्वल्स टू, ये सब कुछ बाहर हो गया, mr²/2 बाहर आ जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा ऐसा बताओ, बताओ बच्चों, ये हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा चलेगा। अच्छा, तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3 mr²। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 2/3 mr² I इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो, अगर मान लो ये वीडियो कंप्लीट हो गया तो इसमें ये इसका सलूशन आ गया कि 2/3 mr²। इस इंटीग्रेशन को हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है विद इन लिमिट 0 to कितना पाई। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा देखो, 0 to पाई, ठीक है, ये लिमिट होगी 0 to पाई, सॉल्व करने पर आएगा। अब साइन क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर देंगे, फिर जो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर साइन वाला आराम से हो जाएगा, फिर से किधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब वहाँ हम लोग कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो पहले इतना कर लिया, अब आ जाओ मैं तुम्हें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ कि कितना आएगा। तो देखना जरा सा, यहाँ पर सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, हर बच्चे इधर ध्यान दो। इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा 0 to पाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा इंटू डी थीटा। अभी 0 to पाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू 0 to पाई इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 0 to पाई साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई बात समझ में। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, समझेगा तुम लोग। और ये बच्चों 0 to पाई माइनस कितना, यहाँ पर आपको ये करना होगा लेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी। तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया डी टी, क्या हो गया डी टी। मतलब इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो गया डी टी, और ये टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये कर देंगे टी स्क्वायर